प्रियम्बल का मतलब देखिए, हिंदी में इसका मीनिंग होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रियम्बल मीन्स प्रीफेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वी कंसीडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बुक, हम सिविक्स पढ़ने वाले हैं तो सिविक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू सिविक्स, ठीक है। हमें बताना है कि प्रियम्बल होता क्या है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम प्रियम्बल के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज योर प्रीफेस। समझ रहे हो मेरी बात? वी कॉल इट प्रीफेस। समझ आया Ma'am, it सबको? is the introduction of constitution. Ma'am, constitution. वेरी गुड, ठीक है। अभी धवनी आप इसको रीड आउट करो बेटा, जो प्रियम्बल लिखा है ना, इसकी फर्स्ट लाइन पढ़िए। Yes, ma'am. We, the people of India, having resolved to constitute India into a sovereign region, sociality, circular, democratic republic, and to secure all its citizens. सुनो बच्चे, देखो धपनी ने जो रीड किया लाइन, ठीक है, वो समझिएगा। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, व्हेन वी ओपन अ बुक, कोई भी बुक ओपन करते हैं, ठीक है, व्हेन वी सी द कंटेंट, सबसे पहले वी ऑल चेक फॉर द कंटेंट दैट बुक जो है वो बेसिकली किसके लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी ओपन अ बुक ऑफ साइंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल बायो, ठीक है, देन वी चेक द कंटेंट इन दिस बुक, वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज टॉपिक्स, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक एंड द प्रियम्बल इज इट्स प्री कंटेंट, इसको हम कंटेंट कह सकते हैं। Okay, actually preamble actually is a philosophy for the constitution. It describes what the people who drafted the constitution think about our country's future. मतलब माइंडसेट ऑफ पीपल पढ़ना है दैट टाइम, जिन लोगों ने preamble को बनाया था, ठीक है। हाउ द पीपल थिंक अबाउट द कंट्रीज फ्यूचर, हाउ व्हेन द पीपल गॉट इंडिपेंडेंस, then what was the feeling for the country, what was the main initiative to take the preamble as a constitution in the country, ठीक है। constitution मतलब rule of book, ठीक है, या book of rules कह सकते हैं। rules and regulation, laws, whatever जो भी है वो हमारे किसके अंदर आते हैं बेटा? constitution में आते हैं, ठीक है। तो preamble actually the preface, it gives the introduction to for the constitution, समझ आए? it gives us the constitution introduction for the The first page of constitution. हाँ, एक्चुअली प्रीफेस, ठीक है। अब एक एमसीक्यू बनता है जो, हाँ जी मयंक भारद्वाज, बोलो क्या बोलना बेटा, बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन के ये भी मिलता है कि क्या प्रीफेस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सॉरी, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इज प्रियम नो, अभी नहीं बताना है या नहीं, रीजन पता करके आना है। आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन टू द होमवर्क। होमवर्क बेटा कल होना चाहिए, मैं होमवर्क असाइन कर दूंगी आप लोगों का गूगल क्लासरूम पे। आप करके नहीं आते हो, करते नहीं हो होमवर्क, मैंने बहुत टाइम देखा आप लोग, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ रामी पाद बेटा, जो भी बच्चे हैं अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट, अदरवाइज मैं आप लोगों को अलाउ नहीं करूंगी क्लास में टू ज्वाइन, ठीक है। इट इज राइट डाउन दैट इज प्रियम्बल is a part of constitution। दो होमवर्क दिए आपको, प्रियम्बल याद करना है 1 वीक के अंदर, आपको इसकी एक एक वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रियम्बल पे जो है क्या कहते हैं, आपको इसके बारे में पता करके आना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू एंड डिटेल में पता करके आना है, मतलब आपको पता करके आना है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे, क्या समझ आएगा वो भी आप मुझे बताओगे। गौरव आप ऐसे बैठे हो जैसे भंडारे में बैठे हो। हाँ जी बेटा, भंडारे में खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे यार मैडम कुछ डांस सिखा रही है और आराम से बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं आराम से, है? चले बेटा, मैं नहीं कर रहा कुछ। नहीं आप बैठे ऐसे हो ना। श्रेया वीडियो ऑन करो बेटा। मैंने नीचे हाथ पैर रख रखा है इसीलिए। अच्छा कोई बात, बस मैं तो ये कह रही हूँ बेटा कि क्लास में ना थोड़ा ऐसा होता है कि आप अच्छे से बैठोगे तो मुझे भी मजा आता है। हाँ जी, हाँ जी बेटा बिल्कुल, हाँ जी, मस्त डिस्कस कर लेते हैं उस पॉइंट को भी। आदित्य अत्री वीडियो ऑन करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज जब भी अभी धवनी ने पढ़ा था, ठीक है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। वहां समझिएगा मेरी बात
Here we मतलब we मतलब all the citizens of India, whether he is a politician, whether he is an actor, whether he is a whatever be the work the person do, ठीक है, the citizen जो भी कोई है, कोई भी, मैं हूँ, आप हो, all are we are the citizens, ठीक है. So all citizens of India, ठीक है, like they give the gift to us, मतलब हम सब ने हमको ही गिफ्ट दिया है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सब ने अपने आप को ही एक कॉन्स्टिट्यूशन को गिफ्ट किया है, ठीक है. हमारे ही नीड्स, हमारी ही कॉन्सिक्वेंसेस, हमारी ही क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है. यहाँ पर एक बात देखिएगा, सोवेजेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है, और इनके बीच में एक भी कॉमा नहीं है. समझ रहे हो? आपने एक चीज नोटिस करी, इन ऑल द वर्ड्स यहाँ पर आपका कोई भी पंचुएशन मार्क्स नहीं है, एंड एवरीथिंग इज इन कैपिटल लेटर, ठीक है. एक्चुअली व्हेन वी राइट इन अ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो वी हैव टू राइट इन, मतलब जो आपका लिखने का तरीका क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है फर्स्ट जो लेटर होता है, उसके बाद सारा छोटा आता है, ठीक है. और अगर इस तरीके से हम वर्ड्स को लिख रहे होते हैं तो we have to give the punctuation marks in between, ठीक है. अगर हम इतने heavy words यूज कर रहे हैं, Sovereign, socialist, secular, democratic, republic, then we have to put commas at least in all the terms, ठीक है. बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये वाला क्वेश्चन बनता है कि मयंक आप तो हो ना क्लास में, मयंक भारद्वाज, रेज करो बेटा हैंड. Yes, ma'am. मयंक भारद्वाज, वीडियो ऑन करो. मयंक भारद्वाज बेटा, आपके नाम से एक और बच्चा आया दोबारा से, दो मयंक भारद्वाज है. पता नहीं ये कौन बच्चा है, बार बार ज्वाइन हो जाता है दोनों. हटा दिया, ठीक है. मैं देखो बेटा, जिस बच्चे का वीडियो ऑन रखो इसी वजह से, यही रीजन है, ठीक है. फालतू में आप रिमूव हो जाओगे फालतू की गलती की वजह से, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ बेटा कि इन वर्ड्स को भी क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, दीज वर्ड्स आर हाईलाइटेड. इसका क्या मीनिंग है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ द राइटिंग द प्रीएम्बल, these two words were not included in the preamble, ठीक है. इनको आफ्टर द अमेंडमेंट, ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट थी? 42. हाँ जी बेटा, अभी करेंगे और डिटेल में. वेरी गुड बेटा, ठीक है. जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों से तो प्लीज बेटा, हर्षित कल करवाएंगे बेटा उन्हें, कल 100% आपका जीके सोल्यूशन हो जाएगा आरएमएस का, ठीक है, और आरआईएमसी का मंडे को, ठीक है. सोशलिस्ट एंड सेकुलर, दीज टू वर्ड्स आर एक्चुअली एडेड बाय द अमेंडमेंट, ठीक है, ठीक है. तो इनको ज्यादा कैपिटल, और इनमें से दो वर्ड हैं जैसे इंटीग्रिटी, ठीक है, आपके 3 वर्ड्स हैं मतलब जो ऐड हुए थे आफ्टर, ठीक है. अब समझिए बेटा, एक एक वर्ड को समझेंगे. हाँ जी गौरव, सेकेंड लाइन पढ़ो बेटा, सेकेंड लाइन पढ़ो. मैम जस्टिस वाली, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. वेरी गुड. हर्षित तिवारी, नेक्स्ट पढ़ो बच्चे. Yes, ma'am. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. वर्शिप, वेरी गुड. आरुष आप पढ़ो बेटा. Yes, ma'am. Equality of status and of opportunity. Ma'am, equality of status and of opportunity. वेट करना बेटा. रामी पार्थ, आप मुझे ओपन चैलेंज दे रहे हो क्यों बेटा? देन किस बात का ओपन चैलेंज? बेटा आप क्या चाहते हो रामी पार्थ, मुझे एक्चुअली बता दो, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? हाँ जी, ओके हर्षित जाने. तो आप अपना वीडियो ऑन रखो. आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ने में अच्छे हो तो फिर पढ़ा करो ना. और आप ही हो ना जो बैच 2 वगैरह सब में आते हो. हाँ जी बोलो रामी पार्थ, एक बार बता दो आप. चलो ठीक है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो और वीडियो ऑन करो रामी पार्थ, ठीक है. ये मैं देखना चाहती हूँ हो कौन से बच्चे जो इतने सस्पिशियस हो. हाँ जी आदित्य, वीडियो ऑन करो बेटा, ठीक है.
फिलहाल हम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी तक स्टडी करते हैं कि व्हाट इज दैट, ठीक है। अभी देखिए बेटा, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दैट इज योर वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. बार बार रिपीट कर रही हूँ, 9-10 वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सोवेरियन, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वर्ड, ठीक है, सोवेरियन, ठीक है। इससे पहले मैं आपको वैसे ही बताती हूँ, ठीक है, कि सोवेरियन की स्लाइड लेगा। हाँ जी, देखिए, फर्स्ट वर्ड द सोवेरियन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सोवेरियन, ठीक है। देखिए, द वर्ड सोवेरियन emphasizes that India is no more dependent upon any outside authority. देखिए, हमारी कंट्री में ये बोला गया सोवेरियन बनने के बाद कि अब हम किसी भी या यूनाइटेड नेशन यूएन इन सब के लिए बिल्कुल भी क्या कहते हैं बाइंड नहीं है कि हम अपनी कंट्री में जो हमारी कंट्री के लिए डिसीजन है, ठीक है, हम अपनी कंट्री के लिए हम अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, हम किसी के लिए भी बाउंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके यहाँ अभी अभी हमारी कंट्री में जो है क्या कहते हैं फार्मर्स जो रूल्स आए थे, 3 रूल्स आए थे फार्मर्स के, ठीक है। एंड दैट रूल्स वर, ठीक है, दैट रूल्स वर डिसाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्या उधर से अमेरिकन प्रेसिडेंट को बुलाया गया था? इज देयर एनीवन जिसको बुलाया गया? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इंडिया के पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर डिसाइड हुआ, क्या कहते हैं वोटिंग हुई, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वोटिंग की और उसको पास कर दिया गया, ठीक है। समझ आई मेरी बात? हम लोगों को बाहर वाले मेंबर्स से कुछ भी हम डिस्कस नहीं करते हैं, वी जस्ट नीड टू एम्फसिस आर प्रॉब्लम्स एंड आर कंट्रीज सोल्यूशन टू आवरसेल्फ। हमें कोई भी पड़ोसी या किसी भी की भी हेल्प की जरूरत नहीं, ठीक है। समझ आई मेरी बात? इट इज अ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पर एक चीज, Yes. मेंबरशिप जरूर है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कौन होते हैं बेटा? कॉमनवेल्थ नेशन कौन कौन से हैं? जो नेशंस सारे के सारे जो यूके मतलब ब्रिटेन के अंडर रूल में थे। समझ आई? जैसे आपके आयरलैंड है, ठीक है, जितनी कंट्रीज हैं जो भी रहती थी आपके किसके कंट्रोल में थी बेटा? ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में थी या फिर यूक्रेन के कंट्रोल में थी, ठीक है। तो उस चीज के अंदर आपका कॉमनवेल्थ आता है, हम उसके मेंबर हैं, एंड दैट वी आर आल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट हर सोवेरियनिटी, ठीक है। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।